confident is policy to just grow. It's like that. And I'm learning from my small mistakes. Then also I'm keeping myself updated by new skills and new ideas. And also I'm not enough old to inspire others in a big way. But I believe that being a good friend, staying positive, treating everyone with kindness are the small ways from which we can make difference in each other's life. नमस्कार, हम बात करें जेनजी की, जिसकी सोच अलग है, जिसका तरीका अलग है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि इस बार के एपिसोड में हमारे यंगेस्ट गेस्ट जेन अल्फा से है। जी हाँ, जेन अल्फा से जो आज अपनी सोच, अपने विचार के बारे में बताएंगे, और उनका नाम है साची दिशा केकिन संगोय, और वो अपनी एंकरिंग की दुनिया में परस्यू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ शी इज पैशनेट अबाउट डांसिंग एंड सिंगिंग। और आपको पता है उनका पहला शो, उनकी एज क्या थी? 6 years ओनली, एंड नाउ शी इज ओनली 12 years। जेन अल्फा की यंगेस्ट कंटेस्टेंट, या फिर हम कहें कि यंगेस्ट गेस्ट का हम स्वागत करते हैं चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 4। साची जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, एंड वी आर प्लेजर टू वी हैव बीन प्रोफाउंड टू फाउंड यू ओवर हियर, बिकॉज कैसे है पता है, आजकल की जेनजी के बातें हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में सुनते हैं कि उनका तरीका बहुत अलग है। Yes. लेकिन हम जेन अल्फा को लेके आए हैं, सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो जेन अल्फा का तरीका है वो भी अलग है, लेकिन फैमिली मैटर करती है कि नहीं? Yes, of course. यस, और उनकी कहानी में फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट है, बराबर ना साची जी? Yes. कितना सपोर्ट है आपकी फैमिली का कि आप ये एंकरिंग की दुनिया में आ पाई, और आपको यहाँ से पुशअप मिला, आपको यहाँ से प्रोत्साहित किया गया फैमिली से कि नो, यू कैन डू इट। तो मानिए या ना मानिए कि फैमिली का सपोर्ट रहता ही है। अगर अच्छी फैमिली हो और अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करे और हमारे टैलेंट को बढ़ावा दे, तो हम अलग जरिए जा सकते हैं, अलग गोल तक पहुंच सकते हैं। और ये गोल में पहुंचने के लिए साची जी का सफर में बहुत सारी उनकी कहानियां हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला शो के बारे में। एट द एज ऑफ 6 योर वाज द फर्स्ट शो यू हैड परफॉर्म। लेकिन 6 साल के बच्चे डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टेज पे जाके एंकरिंग, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज सारे शब्द को बिठाना। कुछ बच्चे तो 5 साल तक बोलते ही नहीं है, you agreed, many of you must have agreed to it. So how this journey began, how you came in this platform, so please हमें शेयर कीजिए। Okay, first of all, thank you, ma'am, for your so thoughtful introduction. I truly appreciate your kind words. And yes, ma'am, at the age of 6, I got an opportunity to perform on the stage. So मेरे क्लास टीचर जो थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा लिया था स्क्रिप्ट के लिए, और बाइट भी करवा लिया था। फिर घर पे आके मॉम डैड ने भी प्रॉपरली पॉलिश करवा लिया था। So I can say, like, when I went on the stage, it was just like मैंने जो पढ़ा था, मैंने जो सीखा था, और मुझे जो करवाया था, like टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मुझे, वो मैंने प्रॉपरली वैसे ही किया, एंड इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे आपने बताया टीचर ने पढ़वाया था, पेरेंट्स ने करवाया था, जैसे कि मम्मी करवाती है सारी चीजें, लेकिन ये पढ़ाई भी कराती है। लेकिन कहीं नहीं लगता आपको कि आपको भी ये अंदर से था, आप में एक टैलेंट था जो आपको पुश आउट किया कि मैं करूं? क्योंकि सारे बच्चे को मम्मी पढ़ाती भी है, लेकिन बच्चे को ये सारी चीजें याद भी रहनी चाहिए स्टेज पे जाके बोलना। Are you getting my point? Yes. तो लेकिन आपको ऐसे कहीं ना कहीं लगा होगा कि कॉन्फिडेंस रहा होगा आप में, या फिर कुछ किसी ने पुश किया होगा। कोई एक स्पेसिफिक चीज है जो आपको यहाँ तक पहुंचाई, मतलब जो सफर था आपका फ्रॉम द स्क्रैच टू द स्टेज? यस, सो मुझे ना पता ही नहीं था पहली बात, मुझे स्टेज पे जाना है। मुझे ऐसा था कि मम्मी भी करवा रही है, टीचर भी करवा रहे हैं, मुझे सिर्फ जाके बोलना है। और एक तो सब ब्लैकआउट होते हैं ऑडियंस, ऑब्वियसली। हाँ, तो लाइक मेरे को पता ही नहीं था मुझे कहाँ बोलना है, मुझे कैसे बोलना है। मुझे जो पढ़ाया था मुझे बोलना है, और जो फर्स्ट परफॉर्मेंस किया ना, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। लाइक
उतना भी पता नहीं था और करना भी था, तो फिर आई वॉज लाइक डूइंग एंड इट वॉज माई फर्स्ट परफॉर्मेंस। कहीं हिचकिचाहट हुई मतलब स्टेज में जाके पहली बार, यू नो, ओ माय गॉड मैं आ तो गई हूँ यहाँ तक, स्टेज तक पहुँच गई हूँ, लेकिन आगे बोल पाओगी कि नहीं? मुझे पता ही नहीं था, मुझे बोलना था। So this is such a tender age and they are so cute कि 6 साल के बच्चे उसको पता ही नहीं था। Very nice. और फिर it was my first performance, so that first performance में मुझे ऐसा लगा like I fall in love with stage. हाँ। And it taught me to like confidence comes from practice, you know. And I just want to share one thing with you. Yeah, sure. Like recently in December 2025, I secured first position as the popular winner in national level elocution competition, and it is a proud moment for me. Oh, amazing, amazing. आप इतना कैजुअली कैसे बता सकते हो? बहुत ही यू नो प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, यू नो, ऐसे यंगेस्ट एज। एंड कैसे है कि आप लोग जो जो आगे कर रहे हो, आप लोग जो जो बता रहे हो, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ देम, यू नो। जो जो ये शो देख रहे हैं उनके लिए भी एक, यू नो, कहीं ना कहीं कोई देखने से भी कहीं किसी को लग जाता है, हाय इवन आई कैन डू इट। तो दैट्स द ग्रेट थिंग यू हैव डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू फॉर दैट। सो या यू कैन कंटिन्यू। एंड उस टाइम पे मुझे मज़ा आया। हाँ। लाइक फिर मेरे को लगा, मम्मी भी प्रॉपरली मुझे करवा रही थी। लाइक मम्मी ऐसा नहीं बोल रही कि तुझे एंकरिंग करना है, तो करवा रहे थे, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि आई कैन डू इन दिस फील्ड। एंड आपको एक वहां से एक हुक मिल गई कि या हाँ, ये मेरा एक करियर बन सकता है। तो yes, दैट्स अ हुक लाइन। सो ऑलवेज आई सेड यू बिफोर कि फैमिली का सपोर्ट इज अ मस्ट। सो आपको फैमिली के साथ साथ और किस का सपोर्ट मिला? एंड हमने सुना है योर मामा लाइक अबेशा इज ऑल्सो बीन वेरी सपोर्टेड एंड यू आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। सो कैन यू शेयर सच फ्यू थिंग्स विद अस? यस, माय मामा अभय शाह, एज यू नो, ही इज द कास्टिंग डायरेक्टर and he is my mentor, he's my guide, he's my GPS too, and a beautiful bond, in fact a beautiful bond that connect both of us today has also been created by my mama. Oh wow. And it is like they are my inspiration also, and sometime I learn many things from him and they are just superb. And thank you mama for everything you did for me. Love you mama. अमेजिंग। कैसे होता है दर्शकों को, कभी जो पेड़ रहता है, एक पौधा रहता है, एक छोटा रहता है, उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सही नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो आगे जाके ग्रो होता है। तो इन दैट केस अबेशा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर गाइडिंग हर आउट, बिकॉज गाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नो कि कहीं कौन से माध्यम से कौन सा स्टेप कभी लेना है, कहाँ टर्न होना है, कहाँ ऊपर चढ़ना है, ये सारी गाइडलाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साची, आपका नाम कुछ डिफरेंट है, क्या मीनिंग है उस नाम का? I like my name is just profound meaning, have profound meaning. So share us some few details about it. थोड़ा डीप में जाते हैं हम। Like my name Sachi gives me positivity and strength every day, like to live by its meaning. So Sachi means trust, honesty and truth. No fake, no filter. It's like that. And सही बात है, क्योंकि आज भी मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। दर्शकों को, आपको आपने मेरा बहुत सारा एपिसोड देखा होगा, लेकिन ये एपिसोड आपको कुछ खास लगा होगा क्योंकि आज मेरे में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी है, क्योंकि मैं साची जी के साथ बैठी हूँ। सो या व्हाट एल्स योर नेम डेडिकेट्स? yes, actually my father has suggested this name, Okay. Sachi, ओके। and I feel proud to carry this name every day, chosen by him. So every day I tell myself like, Sachi, be Sachi today. And whenever someone hear my name Sachi, I want them to think of me as someone they can trust. And this is like, I feel proud to live with this name. yes. Obviously. नाम
तो दे दिया है पेरेंट्स ने, बनाना आपका काम है और आपने यहाँ तक तो बना दिया, आपकी मंजिल बहुत आगे तक जाएगी एंड श्योर यू विल रीच द गोल। एंड व्हाट अबाउट योर स्कूलिंग, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट है, मामा का इतना अच्छा सपोर्ट है, तो व्हाट अबाउट योर स्कूल, यू नो रॉयल इंटरनेशनल स्कूल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या विच इज इन डोंबिवली मुंबई, सो कैन यू टेल कि स्कूल की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला? I'm proud to be a student of Royal International School, and my school is helping me grow हाँ, in academics and also as a person. Like through various activities in stage performances, competition, I'm learning confidence, discipline, and teamwork. And so that means your school is giving you the chance to explore, and which is Yes. very much important. You know, कोई भी स्कूल एक प्लेटफॉर्म देता है या कोई भी चीज हमें एक प्लेटफॉर्म देती है, वहां से हम सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। Am I right? Yes. Yeah, you can say. and my school, Royal International School, is like shaping my education, and it's not just shaping my education, it is shaping my future also. Okay. And I'm especially thankful to my trustees, our principal ma'am, our all teachers, entire school staff, because they're guiding, supporting, and taking such a good care of us. Thank you, Royal International School. Yeah, thank you, and you should be thank you because you are quite blessed with, you know, with a family which is supportive. Yes. Your uncle, mama is supportive, along with your school is also very supportive. Yes. लेकिन सपोर्ट के साथ साथ लोग सपोर्ट लेके खाली बैठ जाते हैं, ऐसा आपने नहीं किया। You are continuously working in this field. और एल्स आप हमें आपके घर की लेडीज़ों के बारे में बताइए, because I always said that women who always, you know, supports the family, who are at home, they help us to push you out, you know, Yes. and push all of us out. So can you better tell us like how your grandmother, nani, dadi have supported you for these subjects? Yes. Like I'm blessed with full of family, with full of love, sacrifice, hard work, and wisdom. And I'm nurtured by a strong woman. And I must say that inspired by hard-working men. My Dada Dadi, like they are teaching me to stay connected with my culture, my tradition, my family values. And my Nani, she's my Kalyan Mitra. Oh wow. Like she taught me the principles of Jainism, kindness, compassion, and respect for every living being. Like my Bhavin Kaka, Nisha Masi, Ajay Masa, Nikita Masi and Bhavin Masa, they are my biggest cheerleaders. Like वो मेरे हर performances सुनते हैं video call पे, and they encourage me, they support me, they help me, and if I made any mistake, they also gently correct me. And my Nana, he's my real gem. He is my role model. Like his hard work is my strength, and his smile is my happiness. And I want to be like you, Nana. Thank you. So I always said like, you know, daughters are the princess for the fathers, you know. Father Yeah. is always like उनकी तरक्की देख के, उनकी कामयाबी देख के पिता का कॉलर हमेशा ऊपर और गर्व से, you know, भर जाता है. So what you would like to share about like when you did your first stage performance, when you saw your parents from stage, how was their reaction? You know, mother and father जब भी देखते हैं पहली बार बच्चे को, you know, stage पे perform करते हुए, so how they felt, just share us their experience also. Yes, जब भी मम्मी पापा ने मेरा first performance देखा था, like they were be scared, like she'll do or not. Yeah. And when they saw my performance, it was like, so, wow, you did it. And वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे इतना appreciate कर रहे हैं, मुझे इतना encourage कर रहे हैं. And वो मुझे एकदम ऐसा inspiration जैसा लग रहा था. Like I want to do this. For the parents. Yes. And मुझे मेरे parents को मुझ पर proud करवाना था. And अभी तो और बहुत life बाकी है मेरे पास. तो मेरे को ऐसा. It's just started. बाकी है नहीं, just started. हाँ, It's just long way to started. Yeah. And मुझे ऐसा like मेरे parents को लगना चाहिए like my daughter is something else. Yeah.
एंड जैसे कि हम दर्शक को बात करें कि यू नो इन दिस टुडेज ट्रेंडिंग टॉपिक ट्रेंडिंग सिनेरियो कि किड्स आर रिबेलियस दे डू नॉट लिसन टू अस एंड दे आर्ग्यू अस इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कभी ऐसा नहीं होता है हमें उसको अच्छे से ढालना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट में तो वो प्रॉपरली ग्रो करेंगे सो नेवर ब्लेम एनी जनरेशन जाके जेन जी हो या जेन अल्फा हो जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते हम अपने अपब्रिंगिंग में चेंजेस ला सकते हैं जैसे हमारा तरीका है उनको ग्रो करने का उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं उनकी सोच के हिसाब से जाएंगे तो हमें अच्छे अच्छे कोहिनूर के हीरे ही मिलेंगे सो व्हाट यू थिंक यू नो व्हाट अहेड यू वांट टू डू यू हैव एनी लाइक स्पेसिफिक गोल्स इन योर लाइफ you want to process in that way and after completion of your educations what are you planning to pursue it out Like my life goals are like I love the stage. स्टेज से प्यार तो मुझे भी बहुत है और माइक से भी बहुत है यू नो गलती से किसी ने मुझे माइक दे दिया तो आई वोंट लीव दैट माइक So like my life goals are to perform on the stage. I want to do anchoring, dancing, singing, अमेजिंग and also make my parents proud, being a good person. Also सिंगिंग और डांसिंग में आप क्या मतलब यू नो योर स्कूल परफॉर्मेंस वगैरह में आपने किया हाँ. रहेगा राइट सिंगिंग एंड डांसिंग Yes. तो जैसे आप स्टेज पे रहते हो तो यू आर जैसे मल्टीटास्कर कभी एंकरिंग भी कर लेते हो बीच में गा भी लेते हो और लोगों को ऐसे यू नो एंटरटेन में हम थोड़े स्टेप्स भी दिखा देते हैं उनको सो हाउ यू फील लाइक कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपको ज़्यादा यू नो तीनों है जो आप में टैलेंट है लेकिन कोई तो फेवरेट होगी ना anchoring is my favorite job. तो फिक्स है एंकरिंग सो अपकमिंग एंकर के जरिए हम आपको आगे जानेंगे दर्शकों को नोट डाउन कर दीजिए सो लाइक व्हाट यू बोला आफ्टर योर एजुकेशन यू हैव प्लान टू यू नो डू समथिंग स्पेसिफिक कोर्स और यू वांट टू जॉइन समथिंग एज एन इन अ ग्रुप कि आपका एक ख्वाब है कि मैं ये ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ या ये पढ़ना चाहती हूँ ऐसे कुछ नहीं ऐसा तो मैंने डिसाइड नहीं किया है बट आपको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज द फैमिली इज टू सपोर्टिव सो दे हैव ऑलरेडी सपोर्टेड यू सो दे विल गाइड you also and you have your mentor also your mama Abesha to guide you out so you are very much confident that my guidelines my picture book is already been planned I have to just follow लेकिन फॉलो करना भी एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है तो जाने से पहले हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे कुछ बताना चाहेंगे like to if I can say I'm maintaining myself by practicing regularly, being positive, then also like be very much confident is policy to just grow is like that and I'm learning from my small mistakes then also I'm keeping myself updated by new skills and new ideas and also I'm not enough like old to inspire others in a big way but I believe that being a good friend staying positive treating everyone with kindness are the small ways from which we can make difference in each other's life. As you said that you are very small to not to inspire other but I tell you you are one to you have make a set an example for the Zen Alpha कि no we are like a person कि हमें लोग अलग अलग तरीके से सोचते बट हम ऐसे नहीं है तो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल विच इज़ द वन ऑफ द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी एंड दर्शकों आपका क्या कहना है ज़ेन अल्फा के बारे में ज़ेन जी के बारे में जो भी है कमेंट में डालिए हमें भी बताइए हमें भी आपके साथ ये सारी बातें शेयर करनी अच्छी लगती है और आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट तो करना ही पड़ेगा जाने से पहले वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू विद अ स्मॉल सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर side
या थैंक यू सो मच यू नो कमिंग ओवर हियर। और बहुत सारी आपकी सोच है जेन अल्फा की, हमें पता चली कि कैसे लोग हैं, कैसी सोच है, लेकिन आपकी जनरेशन के साथ हमें मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट जनरेशन आई एम टेकिंग अ पॉडकास्ट। टॉकिंग तो बिहाइंड द कैमरा बहुत किया है, लेकिन कैमरा के सामने जेन अल्फा के साथ ये पॉडकास्ट करना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेक्स्ट गेस्ट के साथ। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। थैंक यू।